नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें इसी वीडियो में बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज दीपक गुप्ता ने किया बड़ा खुलासा। केंद्र सरकार न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करती है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में 3 साल की सेवा के बाद रिटायर हुए जस्टिस दीपक गुप्ता का कहना है कि केंद्र सरकार न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करती है। जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा है कि सैद्धांतिक सीमा रेखा की परवाह किए बगैर राजनीतिक दल जब सत्ता में होते हैं तो अक्सर न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जस्टिस गुप्ता ने द टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में कहा है कि मैं कहता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति सरकार या केंद्र में होता है, जो भी पार्टी सत्ता में होती है, वह न्यायपालिका पर नियंत्रण रखने की कोशिश करती है। हम राजनीतिक दल जो भी सत्ता में होता है न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन यह न्यायाधीशों पर है कि वे निष्पक्ष रहें। यदि कोई व्यक्ति पावरफुल है तो निश्चित रूप से वह न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, रिटायर होने के बाद लगातार जस्टिस दीपक गुप्ता हमलावर है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। ये दुनिया दो रंगी है, एक तरफ रेशम ओढ़े, एक तरफ से नंगी है। जी हां दोस्तों, आप लोगों के सामने एक तस्वीर है जो सब कुछ यहां पर बयां कर रही है। आप लोग देख सकते हैं, साहिर लुधियानवी की ये पंक्तियां ऊपर दिख रही 2 तस्वीरों पर सटीक बैठती हैं। ये हमारे देश के सिस्टम के 2 पहलू हैं। देश की सरकारों के दोहरे चरित्र की तस्वीर है, देश के कायदे कानून और विधान की तस्वीर है, अमीर और गरीब में बांटने वाले सामाजिक ताने बाने की तस्वीर है, देश के ही अंदर इंडिया और भारत की तस्वीर है। एक तरफ समतल सपाट चिकने रनवे पर सरकारी एयर इंडिया के स्पेशल विमान से कोरोना के फुल प्रूफ कवच के बीच उत्तरी 7 समंदर पार रहे प्रवासी भारतीयों की तस्वीरें हैं, और दूसरी तरफ बैसाख और जेठ की तपती दोपहरी में 43 डिग्री के तापमान में आग उगलती सड़कों पर भूखे प्यासे नंगे पैर फटेहाल हालात में शहरों की वीरानगी से दूर अपने अपने गांवों को बाल बच्चों के साथ दौड़ते जा रहे लोगों की तस्वीरें हैं। इन्हें ना कोरोना का भय है, ना सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का खतरा है, क्योंकि कोई 3 दिनों से भूखा है तो कोई 1 बोतल पानी को यहां पर प्यासा है। ये तस्वीर चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमारे देश का सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी अपनी राय जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अर्णब गोस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, एफआईआर रद्द करने के मामले में फैसला सुरक्षित। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। ये याचिका हाल ही में मुंबई में दायर हुई एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर की गई है। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में यहां पर अर्णब गोस्वामी की लगातार मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार लगातार शिकंजा कसती जा रही है अर्णब गोस्वामी पर। यहां पर यह दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई। आगे की जो भी इस खबर पे अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि यहां पर आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो हुई है, लेकिन एफआईआर रद्द करने के मामले में अभी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी ने कहा, कोरोना संकट मजदूरों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई राज्यों में श्रम कानूनों में संशोधन किए जाने की आलोचना करते हुए कहा है कि कोरोना संकट श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता है। उन्होंने ट्वीट किया, अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह मानवाधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता है।
कांग्रेस ने कहा है कि इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कई राज्यों ने अपने यहां श्रमिकों के लिए कामकाज के घंटे को 8 से बढ़ा करके यहां पर 12 घंटे कर दिया है। कांग्रेस के नेता पिछले कई दिनों से श्रम कानूनों में बदलाव का यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध भी कर रहे हैं। इसी पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी ने राज्य सरकारों पर साधा है जोरदार निशाना। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में इमामों की ममता बनर्जी से खास अपील, ईद तक ना हटाएं लॉकडाउन। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल में इमाम एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील की है कि लॉकडाउन को ईद तक बढ़ा दिया जाए। इसको लेकर के इमामों के एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। इनका कहना है कि अगर लॉकडाउन को ईद के दौरान हटाया गया तो फिर राज्य में कोरोना वायरस के हालात बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें कि ईद 25 मई को मनाई जाएगी। बंगाल इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद याहिया ने कहा है कि हमने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर उनसे ईद के लिए लॉकडाउन को न हटाने की अपील की है। अगर ईद के चलते लॉकडाउन को हटाया गया तो गलियों में सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो काफी भारी संख्या में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। हम बाद में ईद का जश्न मना सकते हैं। अभी जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित रहें, ये यहां पर कहना है इमाम एसोसिएशन का। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट पश्चिम बंगाल से सामने निकल के आई। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, श्रम कानून में बदलाव पर शिवपाल यादव और राजभर ने खड़े किए हैं सवाल, कहा गरीबों को गुलाम बनाना चाहती है सरकार। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव और सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर ने श्रम कानून संशोधन को लेकर के सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। दोनों नेताओं ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। शिवपाल यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश द्वारा अध्यादेश के जरिए मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले यूपी श्रम अधिनियमों में बदलाव अमानवीय व अलोकतांत्रिक है, क्योंकि यह बदलाव 3 वर्ष तक प्रभावी रहेंगे। ऐसे में लंबी अवधि तक मजदूरों का शोषण संभव है। उन्होंने कहा है कि आज मजदूर अपनी आजीविका को लेकर अनिश्चितता, भय और भूख के मझधार में फंसा है। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा अध्यादेश के माध्यम से श्रम कानूनों में किए गए अलोकतांत्रिक व अमानवीय बदलावों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्या आपदा की कीमत केवल मजदूर ही चुकाएंगे? तो वहीं दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चलें, ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि बीजेपी सरकार मजदूर विरोधी सरकार है। श्रमिक कानूनों में बदलाव करके उनके भविष्य और जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है बीजेपी की सरकार। इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना ही पड़ेगा, ये यहां पर कहना है ओम प्रकाश राजभर का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर साझा की तस्वीर, बोले कोई है जो सुन रहा है। जी हां दोस्तों क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चलें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन लागू है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रवासी मजदूरों की एक तस्वीर शेयर की है। एसपी सुप्रीमो ने कहा है कि कितना मुश्किल होगा उसके आगे का सफर, जो मजबूर है सड़कों पर पैदा होने के लिए, कोई है जो सुन रहा है। तो वहीं दोस्तों अखिलेश यादव ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा है कि 2022 तक सबको घर देने का वादा करने वाले सत्ताधारी आज बेघर भटकते भूखे प्यासे लोगों को एक वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रहे हैं। इतिहास गवाह है, सड़कों पर उतरी जनता ने सर्वशक्तिमान होने का दंभ भ्रम रखने वाले एक से एक बड़ों को पैदल कर दिया है। ये यहां पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है सरकार पर और कहा है कि 2022 तक सबको घर देने का वादा किया था, लेकिन आज बेघर लोगों को जो भूखे भटक रहे हैं उनको एक वक्त की रोटी तक मुहैया नहीं करवा पा रही है सरकार। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, राजकोषीय घाटा भूल, नए नोटों की छपाई करे आरबीआई, पूर्व आरबीआई गवर्नर भी समर्थन में आए। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने लोन के लिए रिजर्व बैंक से नोट निकाले जाने के विचार का समर्थन किया था। उन्होंने इस असाधारण समय में गरीबों व प्रभावितों तथा अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए सरकारी कर्ज के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अतिरिक्त नोट जारी किए जाने और राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाने की वकालत की। कोरोना संकट के बीच सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए कर्ज का लक्ष्य
54% बढ़ा करके 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद कई आर्थिक जानकार रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा नए नोटों की छपाई का समर्थन कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी इकोनॉमी को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि खर्च को बढ़ावा देना, और समय रहते अगर ऐसा नहीं किया गया तो नुकसान इतना भयंकर होगा कि जिसकी भरपाई संभव नहीं हो पाएगी। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी यहां पर समर्थन में आए हैं। राजकोषीय घाटा भूल नए नोटों की छपाई करे आरबीआई, ये कहना है यहां पर रघुराम राजन का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। झारखंड में बीजेपी के दबंग विधायक ढुल्लू महतो ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजे गए जेल। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चलें। पुलिस के दबाव पर आखिरकार बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो को सरेंडर करना पड़ा। विधायक अपने साथी कपिल राणा के साथ प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के आवासीय कार्यालय में अपने अधिवक्ता एसएन मुखर्जी के साथ पहुंचे और सरेंडर कर दिया। रंगदारी मांगने के आरोप में विधायक के खिलाफ इसी साल 22 मार्च को बरोरा थाने में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी, जबकि विधायक फरार चल रहे थे। तो यहां पर दोस्तों बीजेपी विधायक को लगा है तगड़ा झटका झारखंड में। तो यहां पर दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा, और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।